गुड मॉर्निंग। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। ठीक, तो इंटीग्रेशन जैसे हम पहले यूज़ करते थे वैसे ही यूज़ करेंगे। जैसे अगर ऐसे करके समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx, ये हमेशा से आपकी वैल्यू क्या देता है, tan इनवर्स x देता है। tan इनवर्स x की ये वैल्यू होती है। ठीक, तो जो वैल्यू आप इस वाले टर्म से निकालते हैं, अब वही आप काय से निकालेंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक से आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अब मान लीजिए मैंने इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से 0 से 6 तक की दी है। 0 से 6 इसमें मैंने क्या दे दिया, इंटरवल फॉर्म कर दिया। 0 से 6 तक का इंटरवल फॉर्म कर दिया। तो जो आपका tan इनवर्स x है, ये इधर पर भी आपका क्या कैरी करेगा, 6 लिमिट से और 0 तक का आपका ये कैरी ऑन करेगा। तो tan इनवर्स 6 - tan इनवर्स 0, ऐसे करके आप वर्क करोगे। कैलसी से आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो आंसर आपका इधर से आ रहा होगा, अब हम कौन से मेथड से निकालते हैंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, ट्रापेज़ोइडल से, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल से। हम ये 4 मेथड आपके सिलेबस में हैंगे, ट्रापेज़ोइडल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 1/3 3/8 रूल से, और एक वेडल। आपके में 4 रहेंगी ये। तो हमें चारों मेथड हमें इधर पर देखने आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन चारों को फॉर्म करने के लिए न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है। तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट इधर पर नहीं है कि आप डायरेक्टली भी आप उसको सीख सकते हो कि हाँ फॉर्मूले को हम कैसे करके क्या यूज़ करेंगे। तो वो ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन कोट्स फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जनरल हमारे पास जो इंटीग्रेशन रहता था, I = इंटीग्रेशन a to b y dx। ठीक, ये हमारा जनरल इंटीग्रेशन हो गया। y की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी y0 से लेके y1 y2 y3 y2 y3 अप टू ये कहाँ तक जाएंगी, yn तक जाएंगी। सिमिलरली x की क्या रहेंगी, x0 x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक। अब जो इंटरवल है वो आपका क्या क्या है, a से लेके b तक हैगा। इंटरवल आपका क्या कर रहा है, n इक्वल पार्ट्स में सब इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पर देखा था, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहता था, h का डिफरेंस रहता था हर पॉइंट के उसमें। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट x0 की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती थी, a के बराबर होती थी। x1 की जो वैल्यू होती है x0 + h के बराबर होती थी। मीन्स जो ये वाला पॉइंट है और इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये हम जब ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, x1 हो जाएगा। x2 हमारा क्या, x0 + 2h। 2h हम कैसे लेते थे, एक ये वाला h और एक ये वाला h, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, 2h फॉर्म हो गया। सिमिलरली जब हम xn तक के लिए लेते थे, xn तक के लिए लेते थे, तो हमारा पॉइंट क्या फॉर्म होता था, x0 + nh, x0 + nh। अब जो हमारी लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली हमने टर्म को डिवाइड कर दिया। तो a की वैल्यू इधर पे कितनी है, x0 है, और लास्ट वैल्यू जो है हमारी ये वाली हम क्या कंसिडर कर लेंगे, b की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। ठीक, तो इतना ही सिर्फ हमें थोड़ा सी नॉलेज की ज़रूरत थी। बाकी हम क्या, बाकी जो हमारे टर्म्स हैं अब उनको देखेंगे और उनसे समझेंगे। ठीक, तो फिर से जब हम ट्रापेज़ोइडल पर आए, यही वाला टर्म हमारा ट्रापेज़ोइडल में भी चलेगा, फंक्शन सेम रहेगा हमारा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इसकी जगह कुछ और टर्म्स आ जाएगा, पर लेकिन जो फॉर्मेशन है इंटीग्रेशन की वो हमारी यही वाली चलेगी। अगर y के टर्म में ले रहे हैं तो इधर पर dx आएगा। अगर y = हमारा क्या है, fx के बराबर हैगा, तो हम fx का टर्म लेंगे। ठीक है, तो इधर पर हम क्या करते हैं, ट्रापेज़ोइडल वाले टर्म में जो हमारा न्यूटन कोट्स का फॉर्मूला है उसमें हम n की वैल्यू को 1 रख देते हैं। तो डायरेक्टली इधर पर मैं फाइनल इक्वेशन लिख देती हूँ, तो उससे थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। I = क्या है हमारा न्यूटन के अकॉर्डिंगली, NH y0
प्लस n/2 del y नॉट n 2n माइनस 3/12 del स्क्वायर y नॉट प्लस n माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 24 del क्यूब y नॉट। इसमें हमने स्टार्टिंग में न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का अप्लाई करा था और वहाँ से इसको निकाल लिया था। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्ट टर्म है वो वाली मैंने ली है न्यूटन कोट्स के फॉर्मूले से, तो ये वाला टर्म हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को ट्रिपेजोडियल जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू को हमने 1 ले लिया, n की वैल्यू को हमने क्या लिया है, 1 लिया है। अब जो इंटीग्रेशन है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, x0 से xn तक हैगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन हमारा x0 से x0 प्लस एन एच fx dx, तो ये वाली जो टर्म हमारी ये वाली हैगी। इसमें हमने क्या करा, n की वैल्यू को कितना सब्सिट्यूट कर दिया, 1 सब्सिट्यूट कर दिया। n की वैल्यू को हमने कितना सब्सिट्यूट कर दिया, 1 में सब्सिट्यूट कर दिया। तो हमने जब 1 में सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन कितना बचेगा, ये वाला h हो गया, ये हमारा कितना हो गया, नॉट प्लस n की वैल्यू 1/2 del y नॉट। ठीक है, del y नॉट, बाकी सब जितने भी पोर्शन होंगे वो हमारे क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं इस वाले टर्म पर आके। जब हम कौन से लेते हैं, एक टर्म के लिए लेते हैं। इधर पर n की वैल्यू हमने कितनी ली है, n की वैल्यू हमने कितनी ली, 1 ली है। तो हमारा जो आगे एक टर्म के लिए पहले हम लेते हैं, फिर दूसरे टर्म के लिए लेंगे, फिर तीसरे टर्म के लिए, ऐसे करके हम फॉर्म करते हैं हर जगह। तो h y नॉट प्लस ये वाला हमारा टर्म कितना हो जाएगा, 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो काय का है, फॉरवर्ड का, ये वाला इसमें वो लगा है तो हमने इसमें क्या लगा दिया, 1/2, 2 कॉमन ले लिया, इधर से 2 बाहर ले लिया। ठीक है, तो इधर पे कितना हो जाएगा, y1 माइनस y नॉट, ये वाला टर्म हमारा फॉर्म हो गया। तो हमने इसका कितना लिख दिया, h/2 y नॉट प्लस y1, ऐसे करके हमने इसको फॉर्म कर दिया। तो ये हमारा पहला टर्म फॉर्म हो गया। ठीक, तो अब जब हम 1 के लिए ले रहे हैं तो पहला टर्म हमारा 0 तक गया और दूसरा टर्म हमारा कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो अगर हम इसको डायरेक्टली इम्प्लाई करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो हमने क्या करा, अब हम डायरेक्टली देखते हैं, x0 प्लस एन एच fx, अभी हमने 1 के लिए लिया था तो हमारा ये वाला टर्म आया। जब हम इंटरवल हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये वाला इंटरवल x0 से x0 प्लस एन एच तक का है, मीन्स इधर पर कितना, n की वैल्यू कैसी होगी, 1 होगी आपकी। फिर इसके बाद हम फिर से इंटरवल चेंज करके कौन सा ले लेंगे, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। फिर इसके बाद हमारा जो इंटरवल चलेगा x0 प्लस 2h, फिर उसके बाद x0 प्लस 3h, ऐसे करके हर इंटरवल तक हम n तक लेते चले जाते हैं सीरीज़ के टर्म को। तो इससे अच्छा, इतना सब करने से अच्छा है एक बार अगर हम सिंपल वे में फॉर्मूला अगर देख लेते हैं ना तो समझ में आ जाता है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, यहाँ से आपका h/2 आया था, हमने ये वाला टर्म ले लिया। ठीक है, अब y0 और y1, तो जब हमने यहाँ वाला इंटरवल को हमने कहाँ तक लेके गए, इसके लिए तो ये लास्ट वाला टर्म है ना, तो हमने क्या, y0 प्लस y1 की जगह हमने क्या कर दिया, nth वाला टर्म ले लिया। ठीक, फिर जितने भी टर्म बचते हैं उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो इसके बीच में है टर्म वो हम पूरे टर्म्स को इधर पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 yn-1। ठीक, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं, कोई भी मुश्किल हमें नहीं होती है। अगर हम डायरेक्टली इम्प्लाई करेंगे चीज़ों को तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है, आप लोगों को हौच पौच होने लगेगी कि हाँ भाई हम इसमें कैसे करके इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक एक इंटरवल के लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। इधर तक हो गया, तो ये हमारा काय का फॉर्मूला हो गया, ट्रिपेजोडियल रूल हो गया, व्हेन n = 1 इन न्यूटन कोट्स फॉर्मूले के लिए।
ठीक है। सिमिलरली अब हम सिम्पसन 1/3 रूल देखते हैंगे। इसमें हमने क्या करा, एन की वैल्यू को स्टार्टिंग से 2 के डिफरेंस पर लेके चले, 2 के डिफरेंस पर लेके चले हैंगे। ठीक, तो इसका भी हम डायरेक्टली देखते हैंगे। एक्स नॉट प्लस एन एच, 2 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, तो ये एफ एक्स डी एक्स। जब हम इधर पर 2 को इम्प्लाई करेंगे पहले वाले पोर्शन में, तो जब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे इधर पर, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इधर पर जब हम n की वैल्यू को 2 लेके चलेंगे और इधर पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो बस वही चीज़ है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने करा हैगा। 6 आया तो फिर से हम 6 को पूरे में से कॉमन लेंगे तो 2/6 चला जाएगा। इधर पर हमारा कितना आ गया, n की जगह हमने कितना पुट करा, इधर पर 2 पुट करा। ठीक, जब हम n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इधर पर नॉट बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये वाला एक पोर्शन देखना हो तो देख लो। इधर पर हमारा कितना हुआ, इंटीग्रेशन में 2 हो गया। ठीक, h 2 पुट करेंगे तो y0 प्लस 2 से 2 कैंसिल, डेल y0 बचा। और इधर पर इसको सॉल्व करा तो कितना हो गया, 4 माइनस 6। इसको जब पूरा सॉल्व करा तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 1/6 डेल स्क्वायर y0। इधर से देखना हो तो देख लो। हमने इधर पर n की वैल्यू को कितना लिया, 2 लिया पहले फेस में, तो हमारा इधर पर 2 आ गया। इधर पर कितना हमारा y0 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल y0 बचा। इधर पर हमने 2 पुट करा तो 4 हो गया ये हमारा। जब हम इसमें 4 पुट करेंगे, 4 माइनस, तो इधर पर 1 और इधर पर 2/12, तो ये हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। बाकी हमारे क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म हमारे आगे वाले वैनिश हो जाएंगे। तो सिर्फ खाली जब हमने पहले इंटरवल के लिए लिया x0 से x0 प्लस 2h तक के लिए, तो हमारा इतना टर्म आ गया। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करके इसको इधर पर लेके जाएंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 6 कॉमन ले लें, 6 हमने कॉमन लिया ओवरऑल सब में से, तो हमारा ये कितना हो गया, h/3। इसमें हम फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस लगा देंगे। ठीक, जब हम इसमें फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना फॉर्म हो जाएगा, y0 प्लस 4y1 प्लस y2, ये वाला हमारा फॉर्म हो गया। इधर पर जब हमने ये वाले टर्म का और ये वाले टर्म की वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इधर पर हम डायरेक्टली अब लिखेंगे h/3। ठीक, y0 प्लस yn, ये देखो पहले वाले टर्म से ही कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ इसमें। ठीक, इधर वाला देखो y0 और yn, इधर पर कितना आया, 4 आ गया, तो 4 इधर पर कैसे चालू हुआ है, 1 से हुआ है, तो 1 3, फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस चल रहा है, फिर कितना आ जाएगा, 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इधर पर n की वैल्यू कितनी है, 2 हैगी ना, तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली इसको लिखा n-1 प्लस 2y2 y4 y6 प्लस डॉट 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 yn-2। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा ऑब्टेन हो गया इस वाले टर्म से। सिमिलरली एन सिम्पसन 3/8 रूल में हमारी n की वैल्यू कितनी जाती है, 3 जाती है। तो पहला इंटरवल जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या फॉर्म होता है, x0 से x0 प्लस 3n। तो अब हमने इसमें क्या रखा, 3 रख दिया। इधर पर हमने क्या रखा, 3 रख दिया। तो जब हम इसमें 3 रखेंगे तो कहाँ कहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। इधर पर देखो y0 का 3n हो जाएगा, 3h हो जाएगा ये y0। इधर पर 3/2, इधर पर कितना हो जाएगा 3, और इधर पर कितना 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसमें हमने कितना पुट करा था, 3 पुट करा था, तो 3 इधर पर आ गया और 3 - 1, तो वो हो गया। ठीक, तो ये वाला हम इधर तक इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से देखते हैं। हमने इंटरवल इसमें कितना लिया, x0 प्लस 3h fx dx इज इक्वल्स टू 3h हो गया ये वाला टर्म, x0 प्लस 3/2 डेल y0
प्लस इसमें जब पुट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 6, 3/4, 9 हो गया ये, तो 3/4 डेल स्क्वायर वाई नॉट, लास्ट वाले में 3/24, तो कितना हो गया 1/8 डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक, डेल क्यूब वाई नॉट। तो इससे भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसमें पहले इस तरह पर सॉल्व, इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर एक एक इंटरवल के लिए लेके निकालते चले जाएंगे। तो इसमें भी हमने अब डायरेक्टली इसका फॉर्म करा, x0 से x0 प्लस NH fx dx इज इक्वल्स टू 3/8 h, फिर से x0 से लेके xn हमारा लास्ट टर्म फॉर्म हुआ, फिर 3 के बाद 3 हमारा इधर पर भी है, इधर पर भी फॉर्म हुआ है, तो हमारा ये 1 2, फिर उसके बाद y4, फिर y5, एक टर्म हमारा 2 टर्म में आया ना, ये और ये, तो 3 को हमने जब कंबाइंड करके लिखेंगे तो ये वाला एक्सपेंशन और ये वाला एक्सपेंशन 2 जगह आ जाएगा, n-2 yn-1, ये वाला टर्म हो गया। अब 2 भी एक जाएगा, तो 2 y3 y6 y कितने का 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 9 प्लस डॉट 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 प्लस yn-3। ये जो है आपके में जो आता है वो 10 मार्क्स के अंदर आएगा, जिसमें आपको 10 कह रहे हैं 20 मार्क्स के अंदर आएगा, जिसमें आपको चारों मेथड सॉल्व करने पड़ते हैं, वेडल्स भी इसमें हैगा। ठीक है, चल वेडल्स रूल सबसे लास्ट वाला रूल हैगा। फिर से इसमें हमने क्या करा, x0 से x0 प्लस NH तक गए fx dx। ठीक, तो इसमें जैसा अभी हमने पहले देखा था उसमें n की वैल्यू 3 थी, अब इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली हम 4 तक लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहेंगे, ओवर 10, वहाँ पर क्या था 3/8 था, इधर पर 3/10 आ जाता है। बहुत ही आसान है, इसमें बस क्या करना है, एक एक स्टेप छोड़ के 5 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, बस 5y1, फिर उसके बाद y2 हमने छोड़ दिया स्टेप, फिर कितना आ गया 6y3। ठीक, फिर उसके बाद फिर y4, फिर प्लस 5y5 प्लस y6, ये हमारा इधर पर एक स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद फिर y6, फिर उसके बाद 5y7, फिर हमने एक छोड़ा y8, फिर क्या लेंगे 8 तक आ गए, फिर 9 के साथ हम क्या ले लेंगे 6y9, फिर उसके बाद फिर वैसे के वैसे 9 के बाद y10, फिर y11 में फिर से हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे y11, फिर y12 प्लस फिर उसके बाद y12 से फिर दूसरी सीरीज इधर पर फिर चालू हो जाती रहेगी। ठीक, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।